अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स 2 लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर के अंदर एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। आज के एग्जांपल के अंदर आज का जो टॉपिक है उसके अंदर एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट द स्पिन इन टर्म्स ऑफ एस एक्स एस वाई एस जेड फॉर अ पार्टिकल ऑफ स्पिन 1। एक पार्टिकल है जिसकी स्पिन 1 है, हमने उसकी स्पिन को इन टर्म्स ऑफ एस वाई एस एक्स और एस जेड की टर्म्स के अंदर हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ एस इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास स्पिन की वैल्यू जो है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास n की 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, -1, 0, +1। अगर हमारे पास s की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटीज होती है m की वैल्यू की, -1, 0 और +1। जैसे कि ये इस सिस्टम के अंदर आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास s की वैल्यू 1 है तो इस हमारे पास 3 फंक्शन बनेंगे। एक हमारे पास काई प्लस बनेगा, काई नॉट बनेगा और काई माइनस बनेगा। एक हमारे पास वैल्यू +1 के अंदर होगी, एक 0 के अंदर होगी, -1 के। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। s की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू 1 होगी, s की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू 0 होगी, s की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू -1 होगी। हमारे पास काई प्लस, काई नॉट और काई माइनस 3 स्टेट्स हैं। काई प्लस के लिए जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके थे, काई माइनस और काई प्लस के लिए। काई प्लस के लिए हमारे पास वैल्यू होती थी 1 0 और काई माइनस की वैल्यू होती थी 0 1। अब हमारे पास 3 स्टेट्स हो चुकी हैं तो हमारे पास काई के लिए 3 वैल्यूज होंगी, काई प्लस, काई नॉट और काई माइनस। काई प्लस के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1 0 0, काई नॉट के लिए वैल्यू क्या होगी 0 1 0, काई माइनस के लिए क्या वैल्यू होगी 0 0 1। हमने फाइंड क्या करना है, एस एक्स एस वाई और एस जेड। हमने इनको हमारी जो स्पिन है पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ एस एक्स एस वाई और एस जेड हम उसको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एस जेड के लिए। हमने एस जेड के लिए वैल्यू, एस जेड की हमने वैल्यू को लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टडी की थे। एस जेड इज इक्वल होता है एच कट बाय एच कट एम। तो फर्स्ट केस हमारे पास है, हमने हर वैल्यू के लिए एस एक्स एस वाई एस जेड के लिए इन तीनों कंडीशन को स्टडी करना है। जैसे कि हमारे पास पहली कंडीशन है कि s इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास s 1 होगा तो m भी 1 होगा। एस जेड के ऊपर हमने अप्लाई करना है काई प्लस को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी एच कट बाई एम काई प्लस। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कई एच कट काई प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एस जेड काई प्लस इज इक्वल टू एच कट काई प्लस। क्लियर है। देन अब हमने यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एस जेड की। तो हमने लेट कर लिया कि एस जेड कोई भी एक मैट्रिक्स है जो जिसके अंदर क्या वैल्यूज हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। और हमारे पास काई प्लस की क्या वैल्यू है 1 0 0 इज इक्वल टू एच कट काई प्लस की वैल्यू क्या 1 0 0। अब इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये 3 टर्म्स बचेंगी, बाकी 6 टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो ए डी जी बचेगा और इज इक्वल टू एच कट, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एच कट 0 0। अब हमारे पास यहाँ से 3 वैल्यूज आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एच कट, डी इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 0। 3 वैल्यूज आ गई हैं। 6 वैल्यूज अभी हमने और फाइंड करनी है। हमने फर्स्ट टर्म को यूज किया, फर्स्ट कंडीशन को यूज किया, एस इज इक्वल टू 1 एम इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। अब हम सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे उसी एस जेड की वैल्यू के लिए। सेम हमारे पास एस जेड की वैल्यू वही है। अब हमने कंडीशन सेकंड यूज की है जिसके लिए एम इज इक्वल टू 0 है, तो हम फंक्शन यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, काई नॉट का। एम इज इक्वल टू 1 था तो हमने काई प्लस यूज किया था, एम इज इक्वल टू 0 है तो काई नॉट यूज करेंगे। आगे जब एम इज इक्वल टू -1 होगा तो हम काई माइनस यूज करेंगे। तो एस इज इक्वल टू 1 एम इज इक्वल टू 0, एस जेड की वैल्यू क्या है एच कट एम। जब एम 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। और एस जेड हमने लेट किया था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है और काई नॉट की वैल्यू क्या है 0 1 0 इज इक्वल टू 0। अब जब 0 1 0 की कंडीशन आ जाएगी तो हमारे पास ये वाले कॉलम बच जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। बी ई एच इज इक्वल टू 0, तो इन तमाम की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। बी इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0। तो हमने सेकंड कंडीशन को यूज किया, 3 वैल्यूज हमें और मिल गई। अब हम इसी तरह थर्ड कंडीशन को यूज करेंगे उसी एस जेड की वैल्यू के लिए। एस जेड काई माइनस इज इक्वल टू एच कट बाय एम, एच कट एम काई माइनस। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस केस के अंदर -1 है। -1 पुट करेंगे m की जगह तो हमारे पास माइनस एच कट काई माइनस आ जाएगा। एस जेड की वैल्यू क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच है और काई माइनस की वैल्यू क्या है 0 0 1, एच कट माइनस एच कट वैसे का वैसे और काई माइनस 0 0 1। अब जब वैल्यू हमारे पास इसकी 0 0 1 होगी तो हमारे पास ये वाला कॉलम बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। सी एफ आई इज इक्वल टू माइनस एच कट बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 1 है तो 0 0 माइनस एच कट बाय 2 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू माइनस एच कट। तो हमारे पास 6 वैल्यूज आ चुकी हैं। तो एस जेड के लिए हमारे पास हमने जो मैट्रिक्स बनाया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन 6 के 6 टर्म की हमने क्या वैल्यू फाइंड कर ली है।
जब इस मैट्रिक्स के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास एच कट 0 0 0 0 0 0 0 माइनस एच कट आ जाएगा। एच कट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बच जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1। तो एस जेड के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली। किस तरह फाइंड की? एस जेड के ऊपर हमने तीनों कंडीशन को अप्लाई किया। S1 था तो M1 था, जिसके लिए हमने फंक्शन यूज किया था काई प्लस। फिर S1 है और M0 है, जिसके लिए फंक्शन हमने यूज किया काई नॉट। फिर हमने यूज किया S इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू -1 है, जिसके लिए फंक्शन हमने यूज किया काई माइनस। अब हम आते हैं SX के ऊपर। अब हमने SX और SY फाइंड करनी है। SZ हमने फाइंड कर चुके हैं। तो SX को फाइंड करने की, SX और SY को फाइंड करने के लिए हमें S प्लस और S माइनस को फाइंड करने की जरूरत है। S प्लस और S माइनस को फाइंड करेंगे तब ही हम SX और SY की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। वो आपको बाद में समझ आ जाएगी कि हम S प्लस और S माइनस को क्यों फाइंड कर रहे हैं। S प्लस की हमने वैल्यू को स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। एच कट अंडर रूट S इंटू एस प्लस 1 माइनस M इंटू M प्लस 1 था। S माइनस की वैल्यू थी एच कट S प्लस 1 माइनस M इंटू M माइनस 1। ये आपको इस टर्म का पता होगा। S वैल्यू 1 होगी तो M इज इक्वल टू 1 होगा, M इज इक्वल टू 0 होगा और M इज इक्वल टू -1 होगा। अब हम पहले S प्लस के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम S माइनस के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम जिस तरह हमने SZ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 3 कंडीशन अप्लाई की थी, इसी तरह S प्लस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी। जब हमारे पास M इज इक्वल टू 1 है और S इज इक्वल टू 1 है, देन हमारे पास क्या काई प्लस है। S प्लस के ऊपर जब हम काई प्लस को अप्लाई करेंगे, S प्लस ये हमारे पास क्या काई प्लस है। काई प्लस के ऊपर जब S प्लस अप्लाई होगा तो इस प्लस के ऊपर जब प्लस की कंडीशन अप्लाई होगी तो वो इस स्टेट से भी ऊपर लेके जाएगा। हमारे पास ये सिर्फ 3 स्टेट हैं। इस 3 स्टेट से ऊपर भी कोई स्टेट नहीं है और इस स्टेट से नीचे भी कोई स्टेट नहीं है। तो जब S प्लस के ऊपर काई प्लस या काई प्लस के ऊपर S प्लस को अप्लाई करेगा तो ये एक स्टेट ऐड होती है, मतलब कि ऊपर वाली स्टेट की तरफ चला जाता है। तो इसके ऊपर तो कोई स्टेट है नहीं है, तो इट्स मीन S प्लस काई प्लस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए काई प्लस और S प्लस काई प्लस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। When S इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू 0, जब M इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा? तब M इज इक्वल टू 0 का मतलब कि हमारे पास सेकंड कंडीशन है। M इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है और काई नॉट वाली कंडीशन है। जब काई नॉट के ऊपर S प्लस अप्लाई होगा तो क्या होता है कि वो उस स्टेट की ऊपर वाली स्टेट की तरफ जाता है। ठीक है, काई नॉट पे जब S प्लस अप्लाई होगा तो वो ऊपर वाली स्टेट की तरफ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज, ये जो वैल्यू है ये वैसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर सिंपल हमने M की जगह पे 0 अप्लाई करना है और जब काई नॉट के ऊपर S प्लस अप्लाई होगा तो वो काई नॉट से ऊपर वाली स्टेट की तरफ चला जाएगा। तो काई नॉट है, काई नॉट के ऊपर कौन सी स्टेट है? काई प्लस है, तो इसके साथ हम काई प्लस यूज करेंगे। तो इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एच कट अंडर रूट 2 काई प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन यूज की तो हमें सेकंड इक्वेशन मिली। फिर हम थर्ड कंडीशन को यूज करेंगे, S इज इक्वल टू 1 M इज इक्वल टू -1। अब -1 यूज हुआ है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा यूज होगा? काई माइनस, S प्लस काई माइनस। जब काई माइनस के ऊपर S प्लस को अप्लाई करेगा तो ये इससे ऊपर वाली स्टेट की तरफ जाएगा। तो इधर इसके साथ क्या आ जाएगा? काई नॉट आ जाएगा। उधर हमारे पास यही टर्म बचेगी एच कट अंडर रूट 2। तो S प्लस के लिए हमें 3 इक्वेशन मिली हैं, 1 2 3। इन 3 इक्वेशन को यूज करते हुए हम फिर वैल्यू फाइंड करेंगे S प्लस की। अब हमने S प्लस के लिए तीन इक्वेशन निकाली। इसी तरह हमने जब S माइनस को फाइंड करना है तब भी हमें 3 इक्वेशन मिलेगी। जैसे कि अब हमने पहले काई प्लस से और S माइनस अप्लाई किया, काई प्लस पे S माइनस अप्लाई किया। कंडीशन हमारे पास पहली कंडीशन है S इज इक्वल टू 1 M इज इक्वल टू 1। जब हम प्लस की बात कर रहे थे, हमने काई प्लस के ऊपर S प्लस अप्लाई करते थे या काई नॉट के ऊपर S प्लस अप्लाई करते थे तो हम ऊपर वाली स्टेट की तरफ जाते थे। अब चूंकि हम माइनस की तरफ जा रहे हैं तो अब हम नीचे वाली स्टेट की तरफ आएंगे। जब काई प्लस के ऊपर S माइनस अप्लाई करेंगे तो वो उससे नीचे वाली स्टेट की तरफ जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास इस साइड पे जब काई प्लस पे S माइनस अप्लाई होगा तो काई नॉट यूज होगा। फिर जब हम काई नॉट पे S माइनस अप्लाई करेंगे, काई नॉट पे S माइनस अप्लाई करेंगे तो वो इससे भी नीचे वाली स्टेट पे जाएगा। काई नॉट पे S माइनस अप्लाई किया तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? काई माइनस आ जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? जब काई माइनस पे S माइनस अप्लाई होगा, अब ये देखिए काई माइनस है, काई माइनस पे S माइनस अप्लाई होगा तो हमने इससे भी नीचे वाली स्टेट पे आना था, तो इससे नीचे तो कोई स्टेट है नहीं है, तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास S माइनस के लिए हमें 3 इक्वेशन मिली और S प्लस के लिए हमें 3 इक्वेशन मिली। अब हम तीन इक्वेशन को यूज करते हुए हम S प्लस और S माइनस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वहीं से फिर हमें SX और SY की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट हम S प्लस के लिए हमने ये 3 इक्वेशन निकाली थी। ये 3 इक्वेशन है 3 डिफरेंट कंडीशन को यूज करते हुए। अब 1 बाय 1 इक्वेशन को यूज करेंगे, फिर हमें S प्लस की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन है S प्लस काई प्लस इज इक्वल टू 0। ये लेट कर लिया S प्लस की वैल्यू क्या है? ABCDEFGHI। काई प्लस की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0। ये मैट्रिक्स अप्लाई होगा तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास बचेगी, बाकी 0 हो जाएगी। ADG इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 वैल्यूज मिल गई है।
फर्स्ट कंडीशन से हमने यूज़ की है और हमें ये 3 इक्वेशन मिली। सेकंड से यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन को, काई एस प्लस काई नॉट इज इक्वल टू एच कट अंडर रूट 2 काई प्लस एस प्लस हमारे पास वही मैट्रिक्स है, काई नॉट की वैल्यू क्या है 0 1 0, एच कट अंडर रूट 2 काई प्लस की वैल्यू क्या है 1 0 0। अभी हमारे पास सेकंड कॉलम बचेगा, बाकी 0 हो जाएंगे। एच कट अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो एच कट अंडर रूट 2 0 0 बच जाएगा। अब बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ई और एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हमने थर्ड इक्वेशन को यूज करना है, सेम काई एस प्लस की वैल्यू हमारे पास वही है, काई माइनस की वैल्यू 0 0 1 है, एच कट अंडर रूट 2 है, काई नॉट की वैल्यू 0 1 0 है। अब इस केस के अंदर हमारे पास थर्ड कॉलम बचेगा, बाकी 0 हो जाएंगी। सी इज इक्वल 0, एफ इज इक्वल टू एच कट अंडर रूट 2, 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये 6 हमारे पास जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू हमें मिली है। तो इससे हमने एस प्लस की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये हमारे पास एस प्लस की वैल्यू फाइंड होगी। फिर हमने एस माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस माइनस के लिए हमने 3 डिफरेंट कंडीशन यूज करते हुए 3 इक्वेशन हमने यूज सॉल्व की थी। तो वन बाय वन उन 3 इक्वेशन से हम एस माइनस की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया, एस माइनस की वही मैट्रिक्स हमने लिया, काई प्लस 1 0 0, काई नॉट 0 1 0। ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बचेगा, इस साइड में हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, तो हमारी ये 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, काई नॉट 0 1 0 है, काई माइनस 0 0 1 है। दिस टाइम हमारे पास ये वाली कॉलम हमें मिल जाएगी, बाकी 0 हो जाएंगी। फिर हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, एस माइनस काई माइनस इज इक्वल टू 0, तो थर्ड कॉलम मिलेगी, बाकी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास 3 वैल्यूज मिलेंगे। तो एस माइनस के लिए जो हमने मैट्रिक्स लेट किया था, तो हमें उन्हें 9 पैरामीटर्स की हमें वैल्यू मिल गई है। तो एस माइनस से हमें एच कट अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें एस प्लस और एस माइनस की वैल्यू मिल गई है, तो हमने सिंपल फाइंड क्या करना है, एस एक्स और एस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने ये स्टडी किया था, एस एक्स इज इक्वल टू था एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाय 2। तो हमने सिंपल क्या करना है, एस प्लस की भी वैल्यू हमने फाइंड की है, उस वैल्यू को ऐड करना है एस माइनस की वैल्यू के साथ, डिवाइड कर देना 2 के साथ। एच का अंडर रूट 2 कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, 2 इसके नीचे डिवाइड हो गया। इन दोनों को मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स ये मिलता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, अंडर रूट 2 है और नीचे 2 है। इस 2 को हम 2 दफा अंडर रूट 2 के अंदर लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, एच का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये एस एक्स की वैल्यू है। एस वाई किसके इक्वल होता है, एस प्लस माइनस एस माइनस ओवर 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो एस प्लस की वैल्यू लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे एस माइनस की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच का अंडर रूट 2 आयोटा। यहाँ पे नीचे आयोटा है, ऊपर जब आयोटा को लेके जाएंगे तो आयोटा माइनस के अंदर आएगा, माइनस आयोटा, तो वो माइनस अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो टर्म प्लस के अंदर वो माइनस के अंदर चली जाएगी, जो माइनस के अंदर वो प्लस के अंदर चली जाएगी। तो एस वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आयोटा एच कट अंडर रूट 2 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 0 1 0। तो यहाँ से हमने इस प्रॉब्लम के अंदर हमने एस एक्स और एस वाई और एस जेड को, जो भी एक पार्टिकल की स्पिन थी, उसको इन टर्म्स ऑफ एस एक्स एस वाई और एस जेड हमने कंस्ट्रक्ट किया।